हेलो दोस्तों, सभी का धाकड़ साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटीटी की रीजनिंग की फर्स्ट शिफ्ट की। इससे हमने पहले आंसर की डाल दी है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी जल्दबाजी में कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो उसको हम वापस सुधार के हम वापस धीरे से इनको सॉल्यूशन करके यानी व्याख्या सहित इनको हम देखेंगे, इनको सोल्व करके देखेंगे क्या ये वाकई में आंसर सही है। इस तरह आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और अब हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मैंने पहले उसमें बताया था उसमें आपके 29वां क्वेश्चन में आप सभी फ्रेंड्स कह रहे हैं वो जल्दबाजी में गलत हो गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। 29वें में इसमें 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि मयंक का जन्म है जो कि 29 फरवरी 2000 को हुआ था। उसका जन्म कब हुआ? 29 फरवरी को हुआ 2000 को। तो बताओ वह 29 फरवरी 2016 तक वह कितने जन्मदिन मना चुका होगा? तो वह 4 जन्मदिन मना चुका होगा, क्योंकि लीप ईयर में 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है, जिसका भी 29 होती है जो लीप ईयर में आता है। तो 29 हर बार लीप ईयर में आती है और 16 साल के बीच में 4 बार लीप ईयर आएगा, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन से वापस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन से हम व्याख्या सहित सोल्व करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट है, पीटीईटी की फर्स्ट शिफ्ट है। आप जो सेकंड शिफ्ट को देखे फिर कहते हो सर क्वेश्चन के आंसर गलत बता दिए, तो आप एक बार शिफ्ट को मैं जरूर करें। मैं ये फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में हुई थी। आप क्या है कि सेकंड की शिफ्ट है उसके क्वेश्चन देखते हो और फिर कहते हो सर गलत गलत है, तो आप कमेंट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें प्लीज। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला है कि सी एफ और सी ई है और डी एफ है। तो आपको पता होगा सी के बाद क्या, सी के बाद डी आता है और ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो इसी के समानुपात में और क्या होगा? इसी के समानुपात में होगा एफ जी और आई। एफ जी इधर हो जाएगा, यानी कि ये नंबर है, इसका करेक्ट हो जाएगा एफ जी और एच आई, यानी कि ये इसे समानुपात में हो जाएगा। तो पहले का आपके आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आपके ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित क्रम में करते हुए कौन सा शब्द प्रथम पर आएगा, यानी कौन सा शब्द है जो प्रथम स्थान पर आएगा? तो आपको पता होगा, आपने जोधपुर और झुंझुनू को तो काट दिया होगा क्योंकि इसमें एच और ओ आ रहे हैं। अब बची एक की बात करें तो जालोर में भी आ रहा है, जयपुर में भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें एल आ रहा है जालोर में और इसमें आई आ रहे हैं। तो इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक का अर्थ होता है एक यानी और बी का अर्थ होता है दो, तथा उसी प्रकार अन्य अक्षरों को क्या लिखा हुआ? अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सी ए यानी कि ये CHARVI को क्या लिखेंगे? तो इसमें कह रहा है सिर्फ ए को क्या कहते हैं? हम ए कहते हैं, यानी कि इसका ए का कोड एक होता है, बी का क्या होता है? दो, तो सी का क्या होगा? तीन होगा, आप सबको पता है। तो इसमें अब देखते हैं हम ये CHARIV इसका क्या होगा? तो हम यहाँ लिख देते हैं CHARVI, इसको हम लिख देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको पता होगा सी का कितना कोड होता है, आप सबको पता होगा सी का कितना होता है? 3 होता है। तो चलिए मैं 3 लिख देता हूँ, सी के क्या लिख देता हूँ? मैं 3 लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं एच की। किसकी बात करते हैं हम? एच की। तो एच का कितना होता है? आप सबको पता होगा 8 होता है। एक का कितना होता है? एक का होता है 1 होता है। और हम बात करते हैं आर की। तो आर का कितना होता है? 18 होता है, 18 आर का होता है। फिर बात करते हैं वी की। तो वी का आप सबको पता होगा 22 होता है और आई का क्या होता है? 9 होता है। तो ये मैंने 9 लिख दिया। तो अब हमारे क्या बन रहे हैं? 3 8 1 18 और 22। ये किस में बन रहे हैं हमारे? 3 8 1 18 22 और 9, यानी कि सी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का हमारे सी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी किए हैं उसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आपके सामने आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2009 को शनिवार था, तो 14 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? यानी कि ये 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल की, लेकिन इसमें क्या है कि 2008 लीप ईयर है। 2008 में क्या है कि फरवरी 29 की है और इसमें फरवरी का कुछ रोल ही नहीं है। सामान्य वर्ष है तो भी इसमें 28 की होगी फरवरी तो, लेकिन इसमें फरवरी तक हम 28 तक पहुँचे नहीं हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन और माइनस करना है। आपको पता होगा अगर सामान्य वर्ष होता है तो एक दिन माइनस करते हैं, लेकिन लीप ईयर में हम 2 दिन माइनस करते हैं। कितने दिन माइनस करते हैं? 2 दिन माइनस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? शनिवार में से 2 को घटाएंगे। तो चौथे में हमारे क्या आंसर जाएगा? शनिवार में से हम 2 को घटाएंगे तो शुक्रवार और गुरुवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथे का आंसर जिसने भी गुरुवार लगाया है उसका सही हो जाएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे? इनको ऐसे भी निकाल सकते हो क्या? 14 करोगे फिर फरवरी का कोड लिख दोगे। फरवरी का कोड कितना आएगा आपके? फरवरी का कोड आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। फरवरी का कोड 3 आ जाएगा और फिर हम 8 लिख देंगे ऐसे कैसे, फिर 8 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा
और फिर ये 2000 है, 2000 है तो 2000 शताब्दी का कोड कितने लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, 16, 16 और 3 19 हो गए। कितने हो गए, 19, और 19 और 4 23 और 33 हो गए। कितने हो गए, 33 हो गए। तो हम इनको जोड़े तो कितने बचे थे हमारे, 33 आए थे। इन सबको जोड़ने पर आप सबको पता होगा कोड 14 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए किसके, फरवरी के कोड, फिर 8 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए शताब्दी के कोड, और फिर क्या किया, 4 का भाग 8 में दिया तो 2 लिख दिए। इन सबको हमने जोड़ने पर कितने आए हमारे, 33 आए। तो अभी इस 33 में हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो ये कितना, इसमें कितना आएगा हमारा, ये 7 चौक 28 बार, यानी कि 4 बार और फिर बचे 5, यानी कि शेषफल कितना बचा हमारे, 5 बचा, यानी शेषफल कितना बचा, 0,5 बचा। तो अब 0,5 का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा गुरुवार होता है, और 0,6 का क्या होता है, शुक्रवार, और 0,0 का क्या होता है, शनिवार होता है, और 0,1 का रविवार होता है। सब कोड आपको कैलेंडर में पड़े होंगे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और ऐसे भी मतलब लीप ईयर से 2 माइनस करके भी निकाल सकते थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, और हम पीछे चलते हैं लीप ईयर में तो माइनस करते हैं। इसी तरह आपको करके चौथा क्वेश्चन सही कर देना था। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है कि 3 27 है तो समानुपात में 4 क्या होगा। तो आप सबको पता होगा 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27। इसी प्रकार हम 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो पाँचवें में आपके क्या हो जाएगा, पाँचवें में आपकी हो जाएगा 64, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। छठा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचना का अध्ययन कीजिए और इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि पी का वजन क्यू से दुगना है। पी का वजन क्यू से दुगना है। किससे दुगना है, क्यू से दुगना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पी को लिख देंगे और ये पी लिख दिया, और अब क्यू से दुगना है कि क्या कहे, इसे क्यू से दुगना है। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये पी के लिए कह रहा है कि पी का वजन क्यू से दुगना है, और क्यू का वजन है जो आर से 4.5 गुना है, और फिर आर का वजन एस से आता है, और एस का वजन टी से आता है। तो इसमें इसका छठे का आंसर क्या होगा, छठे का आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि पी और क्यू है जो किससे, टी से हल्के हैं। टी से हल्के कौन कौन है, पी और क्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेना, इसमें दुगना और उगना ऐसे सीरीज वाइज चलना है आपको, क्योंकि ऐसे सोल्व नहीं करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वजन में सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। यानी कि सातवें का आंसर हो जाएगा आपके क्या, सी, यानी कि आर है जो सबसे हल्की है। क्या है, आर है जो सबसे हल्की है। आठवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु टी से भारी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टी से भारी कौन है, टी से भारी होगी आपके आठवें में ए, यानी कि पी और क्यू हैं जो टी से भारी हैं। पी और क्यू किससे भारी हैं, टी से भारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। नवा का आंसर हो जाएगा आपके क्या, नवा का आंसर हो जाएगा आपके